आज मैंने अपना फेज़ 13 का पेपर दिया था, जो री एग्ज़ाम हुआ है। उसके रिव्यू के बेसिस पे हम अपने जो सीजीएल का पेपर आने वाला है सितंबर में, उसकी स्ट्रेटजी बताएंगे। मतलब क्या करना है, जो नए टॉपिक्स बता रहे हैं वो पढ़ने भी हैं या नहीं, तो देखते हैं। उसी का हमने जो 29 तारीख को हुआ था, ये कितने को हुआ था, 29 तारीख को जो हुआ है, उसी के बेसिस पे हम बताते हैं। मैथ में 2 से 3 क्वेश्चन जो थे वो न्यू थे, मतलब जो समझने में थोड़ी प्रॉब्लम कर रहे थे बस। और 2 क्वेश्चंस ऐसे थे जिनके ऑप्शन सेम आ रहे थे। सेम मतलब जैसे कि रेडियस पूछी गई थी, और मतलब ऐसे ही कुछ थी जैसे कि 28/100 मतलब कुछ करके था, तो मतलब उसे काटा नहीं था, और एक में काट के दिया था, मतलब उसे सरल करने के बाद, और उसमें एक में दिया था। तो अब यही नहीं बताता मतलब कौन सा लगाना है। और 2 क्वेश्चन उसके डिफ़िकल्ट थे, डिफ़िकल्ट मतलब उनकी कैलकुलेशन सही थी उनकी, इस बेसिस पे हम कह सकते हैं। और बाकी सब अपना जो नॉर्मल हम PYQ लगा रहे हैं वो सही है प्रीवियस ईयर का, तो उसी को हम पढ़ते रहेंगे तो सही है। और जो भी हमने प्रोबेबिलिटी के लिए पढ़ने के लिए जो हमें बताई है वो क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, और ना ही परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो हमें P&C बताई है वो भी नहीं हमें पूछे गए हैं। मतलब जो भी हमें नए टॉपिक बताए दिखे थे इससे पहले वाले में वो पूछे नहीं गए हैं। अच्छा, और यही है बस मैथ में, और तो कुछ नहीं है। और रही बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग में न्यू टॉपिक कोई नहीं है। जैसे कि पहले पूछा जा रहा था मोड, इनपुट आउटपुट, तो उनमें से कोई नहीं है। हाँ बस लेकिन एनालिटिकल रीजनिंग जो थी उसमें से 2 क्वेश्चंस थे जो हमें कथन निष्कर्ष के बेसिस पे बताने थे। और PY की ये दोनों, इन दोनों में दोनों PY बेस ही था, मतलब ज़्यादा कोई कठिन नहीं थे। और अब आते हैं इंग्लिश पर। इंग्लिश में हमारी वोकैब PY बेस रही थी, बस एक या 2 शायद एंटोनियम लगभग यही पूछे जाते हैं। 1 या 2 एंटोनियम जो हैं वो हमारे नए थे, हाँ न्यू थे, वो तो न्यू पूछी गई थी। और ईडीएम के ऑप्शन सेम नहीं थे, मतलब सही नहीं थे ऑप्शन, ऐसे दे ही नहीं रहा था। जैसे कि हमने पढ़ा होगा कि कीप द वॉप अवे फ्रॉम द डोर, मतलब जो भुखमरी होती है उससे बचना, तो इससे कोई फाइनेंशियल से दे रखा था, मतलब ये वाला नहीं था, तो फिर मैंने लगाया ही नहीं तो उसमें। और पैसेज पूछा गया था, लेकिन क्लोज टेस्ट नहीं पूछा गया है, क्लोज टेस्ट नहीं पूछा गया था। तो पैसेज मतलब वेरी बहुत, यहाँ से लेकर के एक पेज बढ़ जाए पूरा लार्ज, मतलब बहुत बड़ा था। और उसमें क्वेश्चन थे 2 वोकैब्युलरी थे, और फिर तो वही जो थीम टाइटल वगैरह पूछे जाते हैं वो रही थी। अच्छा, इसके बाद वॉइस और नरेशन तो हमारा जो भी है, मतलब फिर उसके बाद हमारी पूरी PYQ बेस ही थे, जो भी क्वेश्चन थे हमारे PYQ बेस वही रहे हैं। स्पेलिंग टेस्ट भी यहाँ उसमें पूछी गई थी, प्रीवियस ईयर पूछी गई थी, मतलब ऐसे पूछी गई थी। फिर इन द ब्लैंक देने के बाद उसमें पूछी गई थी सही स्पेलिंग कौन सी होगी। अब बताता हूँ मैं GS की। GS में हमें क्या करना है कि GS का बस टोटली न्यू पैटर्न है। जैसे कि हमने देखा था न्यू सभी के सभी स्टेटमेंट बेस्ड पूछे जा रहे हैं। स्टेटमेंट बेस्ड जैसे कि मतलब कोई भी हुआ, चाहे करंट हुआ चाहे कोई भी हुआ, बस 4 से 5 क्वेश्चन ही थे जो वन लाइनर थे, बाकी के सभी स्टेटमेंट बेस्ड है। चाहे करंट पूछी जाए चाहे कुछ भी हुआ, जो भी हम पढ़ते हैं GS में, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, सभी के। तो यही है कि बस CGL में हमें अपनी प्रीवियस ईयर पर ये कमांड बनानी है। और जो बोल रहे थे, जो हमने प्रोटेस्ट वगैरह में देखा था, जो मतलब वो नए टॉपिक पूछे गए हैं तो वो नहीं पूछ रहा है उसमें अब, तो देख सकते हैं शायद CGL में भी वो ना पूछे, तो इसीलिए हमें बेस बना के रखना होगा अपने PYQ पर, मतलब ज़्यादा नए टॉपिक के पीछे ना भागें। बस इतना ही है। GS पे थोड़ी वन लाइनर पर ना जा कर के स्टेटमेंट बेस्ड ही हमें काम करना होगा। फिर देखते हैं जैसे कि क्या होता है। ठीक है, फिर यही था आज के लिए।